कि हम साथ मिले। एथलेटिक्स सामने देख, एथलेटिक्स सामने देख। थैंक यू मैम। हम शपथ लेते हैं कि हम महाविद्यालय के 9वें वार्षिक खेलों में पूर्ण निष्ठात्मक प्रतिभागी भावना से सभी निर्धारित नियमों का आदर पूर्वक पालन करते हुए अपने महाविद्यालय तथा खेलों की शान व मान की खातिर सच्ची सहज खेल भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। शॉर्ट पुट इवेंट होना है, बच्चे ध्यान रखें। शॉर्ट पुट सेक्टर के शाबाश, एक राउंड पूरा हो गया है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चलो कंटिन्यू करो, पूरी करनी है, चलो बढ़िया। चलो आज गर्ल्स कॉलेज अटेली में जो एथलीट मीट हो रही है, तो ये वास्तव में कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और स्पोर्ट्स तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी एथलीट्स को, सभी छात्राओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब को मजबूत रखना है, तो खेल की तरफ ध्यान देना होगा। और पढ़ाई के साथ साथ खेल, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने हमेशा से देखा होगा कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो डेक्लामेशन में भी अच्छा है, वो कल्चरल एक्टिविटीज में भी अच्छा है। तो यदि हमको अपनी विद्या शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ानी होगी। कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, और शरीर स्वस्थ रहने के लिए मैदान में आना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, वो लगातार होती रहनी चाहिए। और दूसरा भी, प्रिंसिपल सर प्रवीण जी को मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात कही कि ये जो आयोजन आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से सिर्फ अटेली कॉलेज नहीं, सिर्फ हरियाणा नहीं, बल्कि भारत और भारत से बाहर भी यहाँ के बच्चे नाम रोशन करेंगे। ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और यहाँ से जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भी बड़े खिलाड़ी आने वाले हैं, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आप एचपीएससी के मेंबर हैं जी। और यहाँ के युवाओं को किस प्रकार से लाभ करने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है, एज ए एचपीएससी मेंबर सिर्फ यहाँ के युवाओं को नहीं, पूरे हरियाणा के जो युवा हैं वो सही दिशा में जाएं, ये हमारा प्रयास रहता है। और इसके लिए आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा कि जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से एचपीएससी काम कर रहा है, उसके कारण से हर क्षेत्र के बच्चे, चाहे वो गांव के हैं, चाहे वो शहर के हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। और रिटर्न एग्जाम होने के कारण से, यानी पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो जो जिस पारदर्शिता के साथ में हम नौकरियां दे रहे हैं, तो उसके कारण से सभी क्षेत्रों के युवाओं का भला हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि और ज्यादा, पहले से ज्यादा बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ोगे तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे क्षेत्र के, खासकर इस क्षेत्र की यदि आप बात करते हैं, तो बच्चों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और उन्होंने और ज्यादा पढ़ाई करके और ज्यादा रोजगार प्राप्त करने शुरू कर दिए। सर, राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली का ये 9वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है, और वर्ष भर ये बच्चे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग लेते हैं। आज एथलेटिक्स के, रेस के, थ्रो के, लॉन्ग जंप के, हाई जंप के, इस तरह के इवेंट 2 दिन ये बच्चे अपना यहाँ पे प्रतिभागिता करेंगे, और विशेष रूप से अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकालने की हमारा भरकस प्रयास है। सीमित संसाधनों के साथ इस महाविद्यालय में खेल गतिविधियों
हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैडम सुशीला जी हमारे खेल प्रभारी हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, साथ साथ बच्चियों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य। ये सबसे पहले तो ये है, यहाँ कॉलेज का जो परिणाम है वो सबसे बेहतर आप निकाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 3 साल से। इसके पीछे क्या आपका प्रबंधन काम कर रहा है या और अपना सर आज एथलेटिक मीट है, खेल की बात हमने की, लेकिन मैं मैडम को बताना चाहूँगा और आप साथियों को भी, आपका भी हमेशा मुझे इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती रही है। अभी हालिया BA 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट हमारे यहाँ पे आया है और उसमें 4 बच्चे यूनिवर्सिटी पोजीशन टॉप 10 में इस महाविद्यालय के रहे हैं। इस महाविद्यालय का स्टाफ बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और हमारे बच्चों में, विशेष तौर पे अटेली क्षेत्र के बच्चों में विशेष प्रतिभा है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी मेरिट में स्थान पा रहे हैं। और उनमें एक बात यहाँ पे और महत्वपूर्ण है, खेल की मैं बात करूँ, इनमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं, हमारी बेस्ट एथलीट जो लास्ट ईयर की थी वो BSc की स्टूडेंट रही है और अब भी जो नेतृत्व कर रही थी ग्रुप्स के, उनमें 4 बच्चियां एकेडमिक्स में अपनी अपनी क्लासेस की टॉपर हैं। तो एक मैं ये कहूँ कि स्वस्थ मन और तन में ही कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। आप निजी विद्यालयों से भी अच्छा परिणाम जो निकाल के ये दिखाया है कि भाई निजी विद्यालयों में जो हमारे जो आकर्षण बढ़ रहा है, अगर इसी प्रकार सरकारी विद्यालयों में इसी प्रकार बढ़ा तो निजी विद्यालयों और इनमें क्या अंतर रहेगा? देखिए जी, निजी विद्यालय भी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना विश्वास है शिक्षा और स्वास्थ्य जितना एक पब्लिक सेक्टर में बेहतर हम कर सकें विकल्प, ये मेरा प्रयास है। शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा में कहीं भी हम किसी भी सूरत में, मैं आपके माध्यम से अभिभावकों से भी ये एक तरह से गुजारिश करता हूँ कि वो इस महाविद्यालय में अपने बच्चे को लेके आए और एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का स्टाफ देने का पूरा प्रयास कर रहा है। और कहीं भी निजी स्कूल बेहतर शिक्षा देते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता कि सरकारी महाविद्यालय कहीं पीछे हैं। सर एक चीज है यहाँ पर कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए बाहर जाते हैं, तो ये कब तक होगा कि यहाँ पे पीजी आएगा? पिछले लगभग 5 साल से मैं कॉलेज के प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ और काफ़ी जनप्रतिनिधि मैं यहाँ पे बुला चुका हूँ और मेरा पहला उनसे मांग भी यही होती है कि यहाँ पे पीजी, क्योंकि 3 साल तक हम उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनको तैयार करते हैं और फिर बच्चा दूसरी जगह पे चला जाता है। हालांकि अब भी हमारे फाइनल ईयर के बच्चे जो निकल के गए, बहन जी अपीयरिंग में उन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया जो नारनौल में पढ़ रही है, एक तो 2 बोचड़िया से सगी बहनें थी। मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब है, आप भी छात्र नेता रहे हैं, तो मैं HPSC के मेंबर के रूप में नहीं, यहाँ की बच्चियों के रूप में आप आवाज उठाएं और पीजी क्लासेस इस महाविद्यालय में प्रारंभ करवाएं ताकि और अधिक ऊंचाइयों के साथ इस इलाके का भला हो सके और ये बच्चे एक अच्छे। दूसरा कि आप लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन जो संसाधन है वो बड़े सीमित है, तो संसाधन कैसे बनाए जाएंगे? मैंने पहले भी आपसे प्रयास किया है और पीछे यहाँ पे जोड़ और बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन है। आप जो ये जमीन समतल देख रहे हैं, ये हमारे महाविद्यालय प्रशासन के प्रयास से हम टुकड़ों में ये चीज कर पाए हैं और आगे हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो ग्राउंड है इसको और आगे तक हम लेके जाएंगे। अभी हमारे 21 तारीख को एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, DC साहब चीफ गेस्ट थे, मैंने उनको भी कहा है और हमें उम्मीद है कि अगली एथलेटिक मीट में हम और बड़े ग्राउंड के साथ और अधिक संसाधनों के साथ भाग लेंगे, ऐसा मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। थ्रोअर की तरफ हो, जजेज ऑफ ट्रैक, थ्रोज, जंप्स, मेरा निवेदन है कि पर्टिकुलर फॉर्म में ही आप नाम एंट्री करें, क्योंकि स्कोर शीट्स जो है वो हिसाब से बनाई हुई है। मेरा नाम दीपिका है, मैं BA सेकंड ईयर से हूँ। जी दीपिका, आपके कॉलेज में ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं इनके ऊपर क्या कहोगे? आप खुद भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें? नहीं, मैं तो नहीं ले रही हिस्सा, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे कॉलेज में हर वर्ष ये स्पोर्ट्स मीट होती है, जिससे जो भी युवा हैं वो प्रोत्साहित होते हैं खेल के प्रति और जो भी लड़कियां हैं वो आगे प्रोत्साहन देती है। और क्या कुछ कहोगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अटेली कॉलेज का नाम हो और यहाँ की छात्राएं पढ़ाई में तो आगे हैं ही,
साथ में खेल में भी आगे हूँ। कॉलेज में क्या आपको किस प्रकार की असुविधा महसूस होती है? नहीं, मैं इस कॉलेज को बेस्ट कॉलेज मानती हूँ। मेरा नाम अनामिका है, मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सरपंच का बेटा हाँ, फेल हो गया। ये जो कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहे हैं, खेल चल रहे हैं आपके कॉलेज में, और अभी ममता यादव जी एचपीएससी की जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पे पहुंची थी, क्या कुछ कहोगे इस पूरे? हमारे कॉलेज में वैसे तो प्रतिवर्ष ये आयोजित होती है स्पोर्ट्स मीट, इसके अंदर हर प्रकार के खेल करवाए जाते हैं, मगर इसमें हर बार जो प्रतिवर्ष होती है उसमें हर अलग अलग प्रकार के अतिथियों को बुलाया जाता है जो कि हमें मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो हमें खेलों के बारे में भी प्रेरित करते हैं ताकि जो विद्यार्थी है वो अधिक से अधिक उनसे प्रेरित होकर इनमें हिस्सा ले। मैं खुद यहाँ पर 2-3 गेम ऐसे हैं जिनमें मैं खुद हिस्सा ले रही हूँ। और यहाँ पे हमें एक असुविधा ये होती है कि यदि प्रतिवर्ष गेम हो रहे हैं तो उनको साथ के साथ हमें टीचर्स भी मिलने चाहिए जो हमें प्रत्येक वर्ष के लिए प्रिपेयर करें। सिर्फ एक दिन के लिए प्रिपेयर करना नहीं होता, विद्यार्थियों को हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए यदि प्रिपेयर करा जाए तो स्पोर्ट्स के अलग से लेक्चर होने चाहिए। और किस तरह की असुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिलती हैं? वैसे स्पोर्ट्स के टीचर गाइड कर रखा है कि ये स्पोर्ट्स इंचार्ज रहेंगे, मगर स्पोर्ट्स इंचार्ज का ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो हमें खेलों के जो उपकरण है वो ही उपलब्ध करवाए जाए, साथ के साथ वो हमें यह भी सिखाएं कि मैदान के अंदर किस प्रकार के नियम होते हैं और किस प्रकार से विद्यार्थियों को खेल खेलने चाहिए। आप कौन से गेम में पार्टिसिपेट कर रहे मैं शॉट पुट और डिस्क थ्रो और जेवलिन थ्रो के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आप यहाँ सभी को participate कर रहे हैं? हाँ हाँ, जी। बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सानिया राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली से छात्रा हूँ, बीए द्वितीय वर्ष की, और आज हमारे कॉलेज के अंदर 9वीं बार वो खेल महोत्सव किया जा रहा है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी बहनों ने भाग लिया है, अपनी प्रतिभा दिखा रही है, और काफ़ी लड़कियों ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए स्थान भी प्राप्त करे हैं। मैं भी अभी खेल में भाग ले रही हूँ, और मेरा आप सभी से यही मानना है कि पढ़ाई को ज़्यादा इतना भी महत्व ना दें कि खेल कूदों में आप पीछे रह जाएं। शारीरिक फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी शिक्षा है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ।